नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं निकल रही हूँ मीना, आज लंच भी महिला मंडल की मीटिंग में होगा। रात का भी ठीक से कुछ तय नहीं है, मैं फ़ोन करके बता दूंगी। पापा जी आए तो खाना खिला देना। अपनी बहू मीना को यह निर्देश देते हुए सविता जी अपना पर्स स्पीच के पेपर समेटते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी। मीना ने किचन से ही आवाज लगाई। सविता जी महिला मंडल की अध्यक्ष, सोशल इवेंट्स में जाना, जोरदार स्पीच देना, सामाजिक कार्य करना उनका प्रिय काम है। पति देव का बड़ा कपड़ों का व्यवसाय है। एक बेटी आरुषि और बेटा अनमोल। दोनों बच्चों ने एमबीए किया, परंतु बेटे ने पिता के इतने बड़े व्यवसाय को संभालना बाहर कहीं नौकरी करने से बेहतर समझा। फिर सविता जी और उनके पति की भी यही इच्छा थी। जब घर में ही सब कुछ इतना अच्छा सेटल है तो बाहर बेकार में क्यों भटकना। उन्होंने अपनी बिटिया के लिए भी बड़ा व्यवसायी घराना देखा शादी करने के लिए, मगर आरुषि को अपने साथ ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला रितेश पसंद आया। रितेश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और आरुषि कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोनों ही दिल्ली में पोस्टेड हैं। उन दोनों को सब कुछ अपने हिसाब का लग रहा था। हालांकि शुरुआत में सविता जी और उनके पति देव को एक साधारण प्राइमरी अध्यापक के बेटे का यह रिश्ता पसंद नहीं आया, मगर बेटी की खुशी के आगे आज आरुषि अपने पति के साथ दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटल है और सविता जी संतुष्ट। वैसे भी सविता जी के पति देव अपने बिजनेस की व्यस्तता छोड़कर घर मामलों से कम ही मतलब रखते थे। सविता जी को ऐसे ही एक समाज सेवा के अवसर पर मीना दिखाई दी। गरीब विधवा माँ ने दो बेटियों को बड़े संघर्ष से पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था। समाज के होनहार बच्चों को पुरस्कार वितरित करने गई थी और एमबीए की टॉपर मीना पुरस्कार लेते हुए पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने बेटे अनमोल से पूछा कि उसे कहीं कोई उसकी सहमति के साथ मीना के घर पूरी ठसक के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। माँ की आंखों से तो खुशी के आंसू झरझर बह निकले। शादी हुई, समाचार पत्रों में छपा कि समाज सेविका सविता जी ने इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है। मतलब यह है कि उनके इस उदारतापूर्ण काम की खूब वाह हुई। अरे चाहती तो किसी बड़े घर की लड़की भी ले आती, मगर सविता जी ने एक घाटे का सौदा आखिर किया क्यों। अरे घाटे का सौदा कहाँ, जो कहती है बहू पूरा करती है। पूरा घर संभालती है, अब नौकरों पर निर्भरता कम हो गई है। एहसास के बोझ तले दबी रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जो सबके खाने के बाद बचता है चुपचाप खा लेती है और उसके सारे जेवर जो उन्होंने समाज को दिखाने के लिए दिए थे शादी के बाद ले लिए और कहा हम समाज सेवा से जुड़े लोगों को साधारण रूप से ही रहना चाहिए। मीना कभी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती। सविता जी को सुंदर सुंदर गहने पहने देखती है तो अपनी कसक को मन में ही दबाकर रह जाती है। लो बताओ, कहीं और शादी करती तो ऐसी ऑल इन वन बहू मिलती क्या। सविता जी बहू मीना से बड़े प्रेम से बात करती, साथ बैठाकर बेटी की पिक्स दिखाती। आरुषि को देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और मीना नंद रानी की इतने डिजाइनर कपड़ों में सोशल मीडिया में डाली फोटो देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। उसके तो बचपन से ही पिता नहीं थे, इस तरह रहना कभी आया ही नहीं। बस 2 सूटों को ही धोते पहनते पूरा कॉलेज निपट गया। आज इतने बड़े घर में शादी हो गई, उसका भी जी चाहता था। मम्मी जी मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े दिला देती, मगर मम्मी जी की सख्त हिदायत है कि घर में कायदे से पिनअप करके साड़ी पहन कर रखना है। घर में 10 लोगों का आना जाना लगा रहता है, आखिर उनकी भी समाज में कुछ इज्जत है। और अनमोल ने भी कह दिया घर में वैसा ही होगा जैसा मम्मी चाहेंगी। और आज तो सविता जी को अपने क्लब में महिलाओं के सम्मान व्यवहार पर ही भाषण देना था। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। वह आज समाज को बता कर रहेंगी, फिर उनसे बढ़कर सामाजिक समानता का उदाहरण रखने वाला कौन होगा। आखिर इतने गरीब की लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया है। और आज सविता जी ने मीना से कहा दोपहर में पापा जी और अनमोल को खाना खिलाकर तुम भी आ जाना। हाँ, कायदे से तैयार होकर। आखिर सब देखे तो हमने अपनी बहू को कैसे रखा है। और हाँ, मैंने डायमंड की अंगूठी और इयररिंग्स निकाल कर रख दिए हैं, आते समय पहन लेना। मीना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
किचन का सारा लगभग काम पूरा हो गया था। मीना ने सविता जी के निकलने के बाद घर में ताला लगाया और फटाफट बाजार को निकल गई। आज पहली बार कुछ नया लेकर आई है। पापा जी और अनमोल भी खाना खाकर निकल गए। दोनों शाम को उसी फंक्शन में पहुंचेंगे। आखिर मम्मी को आज समाज सेवा का अवार्ड जो मिलने वाला है। अनमोल और पापा जी फंक्शन में पहुंच चुके थे। सविता जी अपना भाषण दे रही थी। सभी की निगाहें मीना को ढूंढ रही थी। इतनी देर क्यों लगा रही है? आखिर ऐसा भी क्या तैयार हो रही है? सविता जी का भाषण पूरे शबाब पर था। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू और बेटी में अंतर करते हैं। अचानक उनके शब्द गले में ही अटक गए। आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा सिर पर पल्लू रखने वाली मीना हाल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही थी। डार्क ब्लू जीन्स, येलो डिजाइनर टॉप, खुले लंबे बाल तरीके से तैयार, मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि पूरा हाल सांस रोक कर उसे ही देख रहा था। सभी क्लब की सदस्य आंटियों ने सविता जी को बधाई दी। अरे भाई, भाषण देने के लिए नहीं, बहू को बेटी की तरह रखने के लिए। नाश्ते का दौर चल रहा था। मीना ने अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर कहा, यह मेरी मम्मी का फेवरेट कलर और ड्रेस है। मम्मी आरुषि दीदी को भी ऐसी फोटो में देखकर बहुत खुश होती है। मैंने कहा, आज तो मम्मी जी का दिन है तो सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जो मम्मी जी को पसंद है। मम्मी जी ने तो ना हाँ बोला ना बोला। अनमोल आश्चर्य से मीना के नए रूप को देखकर प्रसन्न हो रहा था और सविता जी सबसे प्रशंसा पाकर भी खुश थी। आखिर उनकी बहू असलियत छुपाते हुए सबके सामने कह जो रही थी, देखा मेरी मम्मी जी मुझ में और मेरी नंद रानी में कोई फर्क नहीं करती, है ना माँ? दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार के रहन सहन से हम अपनी बेटियों को देखकर खुश होते हैं, वहीं बहू का भी होना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।